सहाय मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलने पर हम नारायणपुर के विधानसभा के सभी जनता खुश हैं। कवासी लखमा ने बोलता था कि हेमा मालिनी का गाल जैसा बनाऊंगा, बोलता। ये तो बड़े हर्ष का विषय है कि हमारा जो बस्तर क्षेत्र है इसमें प्रतिनिधित्व का मौका मिला है और सम्मानीय किरण देव जी बहुत लंबे समय से युवा मोर्चा से कार्य कर रहे हैं हमारे साथ। मैं भी उनके साथ युवा मोर्चा में लगातार काम करता रहा हूँ। अब संगठन में भी कांग्रेस में हमने देखा दीपक बैज को पीसीसी चीफ बनाया गया और किरण सिंह देव को अध्यक्ष बनाया गया है। क्या कहेंगे, क्या बस्तर की राजनीति और इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? बस्तर को देखा जाए तो दोहरा लाभ दिया उन्होंने। वो जिस भी विभाग में रहेंगे, अन्य विभागों के मंत्रियों से भी पूरे इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए काम लाएंगे भी, इसका विकास भी करें। सीएम के घोषणा के बाद अब मंत्रिमंडल की भी घोषणा हो चुकी है। अब कयास लगाए जा रहे हैं निगम मंडल की। क्या इस बार नारायणपुर जिले को निगम मंडल में प्रतिनिधित्व मिलेगा? लंबे समय से लोगों को निगम मंडल में नारायणपुर जिले के प्रतिनिधित्व का इंतजार है, क्योंकि एक कार्यकर्ता के मन में ये आता है कि अगर ये प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं तो आने वाले समय में कोई भी एक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पर पहुंचने के लिए अपने आप को सक्षम महसूस कर सकता है। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर। बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं आप। नारायणपुर के नवनिर्वाचित विधायक केदार कश्यप जी को साय मंत्रिमंडल में जगह मिली और आज उन्होंने शपथ ग्रहण किया। उनके शपथ ग्रहण करने के बाद नारायणपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? केदार कश्यप जी को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिली और नारायणपुर को एक बार फिर से प्रतिनिधित्व मिला है। हमारे नारायणपुर के जो विधायक हैं, सहाय मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलने पर हम नारायणपुर के विधानसभा के सभी जनता खुश हैं और हमारे कार्यकर्ता भी खुश हैं, क्योंकि पूर्व में जो कांग्रेस का सरकार रहा 5 साल कुछ भी काम नहीं किए हैं। उस कामों को हम पूर्ण करने के लिए हमारे विधानसभा के विधायक मंत्री बने हैं, उसमें पूर्णतः रूप से हम काम करेंगे। और जो आपका भंदवा तालाब हो गया, इधर का रोड मन ऐसे जो गड्ढा पड़े हैं आज तक, वो जो क्या बोलते थे आपका कवासी लखमा ने बोलता था कि हेमा मालिनी का गाल जैसा बनाऊंगा, बोलता। एक भी रोड को कहीं मुरूम डाला ना, कुछ नहीं किया। हमारे जो विधायक बने हैं, हमारा मंत्री बने हैं, हमारा सरकार बना है, हम पूर्ण रूप से हम लोग पूर्व जैसा जो सड़क बने रहे उसी प्रकार हम सड़क का निर्माण करेंगे और जहाँ भी ये है उनका पूरा मरम्मत करवा के हम सड़क को अच्छी बनवाएंगे। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कल बस्तर के लिए बड़ा दिन था। किरण सिंह देव को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली और केदार कश्यप जी को मंत्रिमंडल में भी जगह मिली। क्या कुछ कहेंगे? ये तो बड़े हर्ष का विषय है कि हमारा जो बस्तर क्षेत्र है इसमें प्रतिनिधित्व का मौका मिला है और सम्मानीय किरण देव जी बहुत लंबे समय से युवा मोर्चा से कार्य कर रहे हैं हमारे साथ। मैं भी उनके साथ युवा मोर्चा में लगातार काम करता रहा हूं और उन्हें संगठन नेतृत्व की क्षमता है, उनमें संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और निश्चित रूप से उनसे मिलने उनको अगर ये दायित्व मिला है तो निश्चित रूप से संगठन और मजबूत होगा और पूरे प्रदेश में फिर से हम मजबूती के साथ काम करेंगे। कहा जाता है सत्ता की चाबी बस्तर से होकर गुजरती है। अब संगठन में भी कांग्रेस में हमने देखा दीपक बैज को पीसीसी चीफ बनाया गया और किरण सिंह देव को अध्यक्ष बनाया गया है। क्या कहेंगे, क्या बस्तर की राजनीति और इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? जी बिल्कुल, ये पावन भूमि है बस्तर की। माँ दंतेश्वरी की कृपा है, माता मावली की कृपा है और निश्चित रूप से यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है और प्रतिभा के माध्यम से ही हर कोई चाहता है कि हमारा संगठन मजबूत हो, तो नेतृत्व बस्तर से मिलता है। नारायणपुर जिले के सीनियर बीजेपी नेता बृजमोहन देवांगन जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपको भी संगठन में लंबा अनुभव रहा है। किरण सिंह देव को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ कहेंगे आप? एक बेहतर आदमी, एक ऊर्जावान व्यक्ति को इस पद की जिम्मेदारी दी गई है और बस्तर को देखा जाए तो दोहरा लाभ दिया उन्होंने। एक तो हमारे नारायणपुर में हमारे को केदार कश्यप जी के रूप में मंत्री जी दे दिए और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किरण भैया को दिए। और किरण भैया क्या है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ जितने ऊर्जा और उत्साह के साथ मिलते हैं उससे जो है कार्यकर्ताओं में जो है उत्साह का संचार होता है। और किरण भैया की एक ऐसी अच्छाई है कि वो सबसे उबर के सबको लेकर चलने की उनमें मादा है। और मैं इतना जानता हूँ कि उनके नेतृत्व में प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी और विकसित होगी और पल्लवित पुष्पित होगी। नारायणपुर जिले को एक बार फिर से प्रतिनिधित्व मिला है। केदार कश्यप जी आज मंत्री की शपथ ली, क्या कहेंगे, कितना फायदा मिलेगा इससे जिले को? केदार जी ने एक ऐसे संवेदनशील जिला में मतलब मंत्री के पद पे आए हैं जो नारायणपुर 5 साल में बहुत पिछड़ गया था। मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन हम बहुत पीछे चले गए थे, संवेदनशीलता भी बढ़ी है। उसको देखते हुए केदार जी की जो भूमिका है और 5 साल तक केदार जी ने पूरे बस्तर में विपक्षी आवाज़ बनकर जो पूरे लोहा लेते रहे, पूरे विपक्ष में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने मुद्दे उठाए, प्रखर होकर आगे रहे, वो केदार कश्यप जी थे और उन्होंने उसका जो है लाभ जो है
यहाँ के क्षेत्र की जनता को देंगे। वो जिस भी विभाग में रहेंगे, अन्य विभागों के मंत्रियों से भी पूरे इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए काम लाएंगे भी, इसका विकास भी करेंगे। सीएम के घोषणा के बाद अब मंत्रिमंडल की भी घोषणा हो चुकी है, अब कयास लगाए जा रहे हैं निगम मंडल की। क्या इस बार नारायणपुर जिले को निगम मंडल में प्रतिनिधित्व मिलेगा? लंबे समय से लोगों को निगम मंडल में नारायणपुर जिले के प्रतिनिधित्व का इंतजार है। देखिए, हम मेरे साथ मेरे भाई रूपसाय सलाम जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, गौतम जी हैं, हम सब वर्षों से काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि नारायणपुर का भी इस तरह एक बार काम होना चाहिए, मिलना चाहिए, हमारे को भी अधिकार है। क्योंकि अभी तक क्या हुआ है कि केवल रायपुर, बड़े बड़े शहरों तक ही यह जो है होता रहा है। और अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी कि अगर ऐसा पार्टी कोई कदम उठाती है। हमारे साथ नारायणपुर के युवा नेता जैकी कश्यप मौजूद है। किरण सिंह देव जी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। 2002 में भाजयुमो जिलाध्यक्ष से अपनी शुरुआत की थी। आप खुद भी भाजयुमो जिलाध्यक्ष रहे हैं, किस नजरिए से देखते हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक जिलाध्यक्ष रहा है वो आज प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी बन के रह रहा है। आज यहाँ पे कोई परिवारवाद नहीं चलता, कोई जातिवाद नहीं चलता। यहाँ पे योग्यता देखी जाती है और आदमी की कार्यकुशलता और उसकी पार्टी के प्रति लगाव देखा जाता है, जिसका परिणाम है कि आज बस्तर संभाग के हमारे लाडले जगदलपुर के विधायक किरण देव जी आज छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कल निर्वाचित हुए हैं। केदार कश्यप जी को पुनः मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी मिली है, इसे आप कैसे देखते हैं? कितना फायदा मिलेगा इससे नारायणपुर को? ये नारायणपुर सहित बस्तर संभाग के लिए गर्व की बात है कि केदार कश्यप जी को पुनः मंत्री का दर्जा दिया गया है। अब इससे मैं आपको बताना चाहूँगा कि नारायणपुर जिले में विकास जो रुक चुकी थी पिछले 5 साल में, वो आने वाले सालों में आप देखेंगे कि विकास की गति लगातार चकाचौंध ऊंचाइयों को छुएगी। और जो सड़कें 5 साल में खस्ता हाल रही है, नारायणपुर से कोंडागांव, ओरछा, अंतागढ़, सारी सड़कों को पुनः निर्माण किया जाएगा। बंधुआ तालाब जो पूरा का पूरा सुखा के रखा गया है 4 साल से, उन सभी तमाम कार्य जो जनहित के मुद्दे हैं उन सबको प्राथमिकता से करने पर हमारी पार्टी जोर देगी। भाजयुमो से आते हैं किरण सिंह देव, तो युवाओं में किस प्रकार का माहौल है उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद? देखिए, हमारे वरिष्ठ में अगर कोई पूर्व का जिलाध्यक्ष रहा हो, वो अगर आज प्रदेश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठता है, निश्चित तौर पर देखेंगे कार्यकर्ताओं में खुशी और नई ऊर्जा का संचार देखने को मिलता है। क्योंकि एक कार्यकर्ता के मन में ये आता है कि अगर ये प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं तो आने वाले समय में कोई भी एक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पर पहुंचने के लिए अपने आप को सक्षम महसूस कर सकता है। ओके, थैंक यू।